एक और साल खत्म हो गया। एक बार फिर से आईआईटी जेईई की रिजल्ट आके चले गई और 12th बोर्ड्स के भी रिजल्ट आ गए। कई सारे बच्चों का आईआईटी जेईई क्लियर हो गया। कई सारे बच्चे अच्छे स्कूल के साथ आईआईटी नहीं तो गवर्नमेंट या फिर अच्छे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करवा लेंगे। और हर साल की तरह इस साल भी कई सारे अंडर कॉन्फिडेंट बच्चे रह जाएंगे। कुछ ऐसे बच्चे जो कि पढ़ाई में तो बहुत अच्छे थे, उनकी स्कोर भी अच्छी आई है, बट उन्हें ऐसा फील होता है कि शायद उन्हें और अच्छा स्कोर आ सकता था, जिस कारण से वो ड्रॉप ले या ना ले इस चीज को लेकर कंफ्यूज है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि पढ़ाई में बहुत अच्छे थे बट उनकी स्कोर इतनी अच्छी नहीं आई और इसीलिए वो कंफ्यूज है कि शायद उन्हें एक बार और ड्रॉप ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो ड्रॉप लेंगे तो क्या पता अगले अटेम्प्ट में शायद उनकी स्कोर और अच्छी आ जाए, जिसके थ्रू उन्हें और अच्छी कॉलेज मिल जाएगी। और तीसरे नंबर पे एक कैटेगरी ऐसी भी है जो कि ना पढ़ाई में अच्छे थे और ना ही उनकी स्कोर अच्छी आई है, बट फाइनली अब उनका जाके आंख खुल चुका है कि उन्हें अब मेहनत करना है और अच्छा स्कोर लाना है और इसीलिए वो ड्रॉप लेना चाहते हैं। तो कुल मिला के इस सिचुएशन में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तुम बच्चों के सामने सिर्फ और सिर्फ एक खड़ा होता है, वो ये कि तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए या फिर ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। बट मैं इस बारे में क्यों बता रहा हूँ, मैं कौन होता हूँ इस बारे में सजेशन देने वाला। मैं देवांशु राज, एक 3 साल एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर। 2016 में भी मैं खुद भी एक सिमिलर सिचुएशन में फंसा था, जब मुझे डिसाइड करना था कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। ट्रस्ट मी, ड्रॉप लेना या ना लेना या फिर तुम्हें किसी कॉलेज में एडमिशन करवाना, ये तुम्हारे लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन होने वाला है, क्योंकि इसी डिसीजन के बेसिस पे तुम्हारे आने वाले 30-40 साल लाइफ के डिसाइड होते हैं। अगर तुम अच्छा स्कोर करके अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवाते हो देन तुम्हारी लाइफ उसके अकॉर्डिंग शेप होती है। अच्छी जॉब, अच्छी घर, अच्छी फैमिली, अच्छा लाइफ सेटलमेंट और बहुत कुछ। और अगर तुम किसी एक फालतू से कॉलेज में एडमिशन करवा लेते हो जहां से तुम्हें प्लेसमेंट ही नहीं लगती, तुम्हें जॉब ही नहीं लगती, तुम्हारा एक्सपोजर ही नहीं मिलता तुम्हें, तो उसके बाद की तुम्हारी खराब जॉब, खराब लाइफ, खराब फैमिली और बहुत ही खराब सेटलमेंट। तो इसीलिए मुझे पता है कि तुम्हारे इस डिसीजन की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है तुम्हारे लाइफ में। तुम्हारा एक डिसीजन तुम्हारे आने वाले लाइफ के कई साल डिसाइड करता है। और मैं जब इस सिचुएशन में था, मुझे तो पूरी दुनिया ने बोला था कि तुम्हें ड्रॉप लेना ही चाहिए। और इनफैक्ट मैंने अपना ड्रॉप लेके अपने ड्रॉप ईयर की पढ़ाई भी शुरू कर दी थी, बट 2 दिन पढ़ाई करने के बाद आई डिसाइडेड कि नो, आई विल नॉट। बट ऐसा क्या हुआ दैट चेंज्ड माय माइंड कि मुझे ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। जानते हैं इस बात को इस वीडियो के एंड में। बट राइट नाउ ऐसे ढेर सारे बच्चे हैं जो कि ड्रॉप लेना तो चाहते हैं बट नहीं ले रहे हैं इस फियर से, क्योंकि हमारे समाज में एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है आईआईटी स्टूडेंट्स के बीच, और वो ये कि जो भी आईआईटी के लिए ड्रॉप लेता है वो कभी भी आईआईटी क्लियर नहीं कर पाता है। ये एक बहुत ही कॉमन सेइंग है, हमने कोटा फैक्ट्री सीरीज में देखा है और ढेर सारे टीचर्स भी कहते हैं कि किसी भी ड्रॉपर के लिए आईआईटी क्लियर करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू अ रेगुलर स्टूडेंट। बट मैं इस बात का सामने से गवाह हूँ। मेरा भाई दीपांशु राज यानी कि इक्लिप्स नोवा, उसने 1 साल ड्रॉप किया था अपने आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन के लिए। अब मुझे पता है उसके माइंड में भी सिमिलर फियर था। उसके ढेर सारे टीचर्स और फ्रेंड्स ने बोला था कि ड्रॉप मत लो, तुम्हें ऑलरेडी एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज इस साल मिल रहा है, ऑलरेडी तुम्हें एक एनआईटी कॉलेज मिल रहा है, फालतू के ड्रॉप के चक्कर में तुम्हारा 1 साल वेस्ट भी हो जाएगा और तुम्हें उस लेवल का कॉलेज भी नहीं मिलेगा। बट ही टुक दैट चांस, सभी के अगेंस्ट जाके, सभी से फाइट करके उसने 1 साल ड्रॉप लिया और 1 साल के बाद ही वेंट टू आईआईटी दिल्ली, वो कॉलेज जो कि इंडिया का टॉप 3 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आता है, इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग कॉलेजेस। तो इसीलिए अगर तुम ड्रॉप नहीं ले रहे हो सिर्फ ये सोच के कि आसपास के लोग कहते हैं कि ड्रॉपर्स का आईआईटी क्लियर नहीं होता है, तो इन सब फालतू बातें को मत मानो। अगर तुम सच में कॉन्फिडेंट हो, अपने नॉलेज पे, अपने मेहनत करने पे भरोसा रखते हो, देन तुम्हें श्योरली ड्रॉप लेना चाहिए। बस अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तुम्हें इस बात को फिगर आउट करना पड़ेगा कि तुमने पिछले साल कौन कौन सी गलतियां की थी, जिन गलतियों के कारण तुम्हारा आईआईटी क्लियर नहीं हो पाया। तुम्हें तुम्हारे सिलेबस को फिर से नहीं पढ़ना है, ध्यान रहे। बहुत बच्चे ये गलतियां करते हैं कि दोबारा सब कुछ पढ़ने बैठ जाते हैं। तुम्हारे ड्रॉप करने का तुम्हारे पास ये प्लस पॉइंट है कि उन चीजों को तुम्हें बस रिवीजन करना है, ना कि दोबारा से सब कुछ पढ़ना है, अनलाइक रेगुलर स्टूडेंट। सो इस चीज को अपना प्लस पॉइंट बनाओ, अपना स्ट्रेंथ बनाओ, ना कि वीकनेस। और ट्रस्ट मी, बहुत हेल्प करेगा ये। तुम्हारा आईआईटी क्लियर हो सकता है अब भी अगर तुम ड्रॉप कर दो, बट अगर तुम ड्रॉप करना चाहते हो तो अच्छे से टाइम टेबल बनाओ, अच्छे से गलतियों को देखो कि क्या गलतियां की थी, किन सब्जेक्ट में कम मार्क्स आए थे, कहां पर तुम इंप्रूव कर सकते थे। तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट खराब था, तुम्हारा कुछ चैप्टर छूट गया था, कुछ चैप्टर्स में कुछ टॉपिक्स में कमी है, उनको कवर करना है, उस चीज पे फोकस करो। अगर तुम इन चीजों पे फोकस करते हो पूरे 1 साल ऑनेस्टली, देन आई एम श्योर तुम्हारा भी आईआईटी जेईई क्लियर हो सकता है। मेरे खुद का तो क्लियर नहीं हुआ था, बट मैंने अपने आंखों से देखा है अपने भाई का, अपने दोस्तों का, जिनका आईआईटी क्लियर हुआ था, क्योंकि वो 1 साल ड्रॉप लेने के बाद भी अपने आप से ऑनेस्ट रहे थे। बट अब आती है दूसरी कैटेगरी, जो कि ड्रॉप नहीं करना चाहते हैं बट इसलिए ड्रॉप कर रहे हैं क्योंकि वो सोसाइटी के प्रेशर में है। उन्हें दोस्तों ने, फैमिली मेंबर्स ने ऐसा बोला कि अगर तुम ड्रॉप लोगे तो बहुत ही अच्छा स्कोर ले आओगे, या फिर उसे ऐसा लगता है कि इस बार तो नहीं आ पाया बट शायद एक और बार कर लेंगे तो बस आ जाएगी। देखो, मेरा मानना है ड्रॉप लेना या फिर नहीं लेना 100% तुम्हारा डिसीजन होना चाहिए। सिर्फ एक वीडियो देखकर या फिर किसी एक इंसान से बात करके यू कैन नॉट डिसाइड कि तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं। और ऐसा ही हुआ था मेरे केस में। मैंने बहुत लोगों की बातें सुनी, मेरे फैमिली मेंबर्स ने मुझे ये बोला कि मेरे भाई ने भी ड्रॉप लिया था और ड्रॉप लेने के बाद उसे आईआईटी दिल्ली मिल गई, तो इसलिए तुम्हें भी ड्रॉप लेना चाहिए। मेरे दोस्तों ने बोला कि तुम पढ़ाई में ऑलरेडी अच्छे हो, अगर तुम थोड़ा सा मेहनत और कर लोगे देन तुम्हारा एग्जाम अगले बार और अच्छा जाएगा। मैं तुम्हें बता दूं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरी रैंक 1.5 लाख से भी ऊपर आई थी। मैं भी बहुत लोगों से इन्फ्लुएंस हो गया था कि मुझे भी ड्रॉप ले लेना चाहिए। बट फिर क्या
क्या हुआ, 2 दिन 3 दिन शायद मैंने बहुत जम के पढ़ाई की, मैंने सभी चीजों को दोबारा पढ़ाई करना शुरू कर दिया था, सभी चैप्टर्स को रिवीजन करना शुरू कर दिया था। और मेरा भाई जो कि दिल्ली में फिटजी में पढ़ाई कर रहा था अपने ड्रॉप के लिए, उसके सारे स्टडी मटेरियल्स को सॉल्व करना शुरू कर दिया था। बट 3 दिन के बाद अचानक से मुझे रियलाइज हुआ कि दिस इज नॉट मी। मेरे केस में आई वॉज वेरी लकी कि वो रियलाइजेशन मुझे सिर्फ 3 दिन में ही हो गया था। तो इसीलिए आई स्टिल हैड द चांस कि मैं अभी भी ड्रॉप वाले प्लान को क्विट करके जाकर किसी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज या किसी भी ढंग के कॉलेज में एडमिशन करवा लूं। बट सोचो अगर क्या हो अगर तो अपने दोस्तों या फैमिली के पीयर प्रेशर में आके ड्रॉप ले लेते हो और ये रियलाइजेशन तुम्हें 3 दिन के बाद नहीं बल्कि 6 महीने के बाद होता है कि मुझे शायद ड्रॉप नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि मेरी इस बार की हालत पिछले बार से भी खराब हो गई है। पिछले बार अगर मेरी रैंक 1 लाख आ रही थी तो इस बार शायद 2 लाख आ जाएगी। मोस्ट आइडियल केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर तुम अपने आप से ऑनेस्ट हो, अगर तुम ड्रॉप के लिए सीरियसली प्रिपरेशन करते हो तो। बट मेरे कई दोस्त ऐसे भी थे जो कि ड्रॉप तो ले लिए, बट ड्रॉप लेने के बाद उन्हें रियलाइज होता है कि शिट मैं इस चीज के लिए बना ही नहीं हूँ। क्योंकि ड्रॉपर लाइफ की एक रूटीन होती है जो कि बहुत ही कॉम्पैक्ट, बहुत ही हेक्टिक, बहुत ही स्ट्रेसफुल होती है। मुझे याद है जब 1 साल बाद मेरा भाई दिल्ली में रहने के बाद आया था घर पे, वो कितना ज्यादा पतला हो गया था, उसके बाल पूरे उड़ चुके थे। मुझे आज भी याद है हम मुझे देखकर कह रहे थे कि कुछ बीमारी हो गई है क्या। अगर तुम ऑनेस्टली ड्रॉप करते हो देन लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, ड्रॉप करना एक आसान डिसीजन नहीं है। 1 साल तक तुम एक स्पेसिफिक रूटीन में बंध जाओगे, सुबह से लेकर रात तक और रात से लेकर सुबह तक तुम्हें सिर्फ 3 से 4 घंटा सोने को टाइम मिलेगा। अगर तुम ऑनेस्ट रहते हो तो तुम्हारे पास हमेशा ऑप्शन है कि 8 घंटा सो, 4 घंटा पढ़ाई करो, 4 घंटा क्लास करो और फिर मस्त लाइफ जियो। बट अगर तुम ऑनेस्टली ड्रॉप लेना चाहते हो अच्छे रिजल्ट पाने के लिए देन तुम्हें सिर्फ 3 से 4 घंटा सोना है। सो अगर तुम इन सब चीजों के लिए पहले से तैयार हो कि तुम ये सारी चीजें कर सकते हो, वर्स्ट के लिए रेडी रहो, क्योंकि एग्जाम हॉल टेम्परमेंट काफी अलग होता है। तुम क्या तैयारी करते हो एग्जाम हॉल के पहले तक मॉक टेस्ट में तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम फाड़ ही दोगे एग्जाम में जाके, तुम्हारा स्कोर बहुत ही अमेजिंग आ रहा है। बट जब तुम एग्जाम हॉल में बैठोगे नर्वसनेस, टाइम मैनेजमेंट सब कुछ के कारण तुम्हारा पेपर फिर से खराब चला गया और 1 साल ड्रॉप लेने के बाद भी तुम्हारा स्कोर इतना अच्छा नहीं आया। क्या तुम उस चीज को झेलने के लिए तैयार हो? ये क्वेश्चन तुम अपने आप से करो, अपने आप से पूछो। जब ये क्वेश्चन मैंने खुद से पूछा था 2016 में, देन मुझे ये जवाब मिला था कि नहीं, मैं इन चीजों के लिए तैयार नहीं हूँ। नहीं मैं उस लाइफ के लिए तैयार हूँ जहाँ मुझे सिर्फ 3 घंटा सोने को मिलेगा। नहीं मैं उस लाइफ के लिए तैयार हूँ जहाँ मुझे 24 घंटा डेडिकेटेडली सिर्फ पढ़ाई करना, उसके अलावा मैं सोशल लाइफ नहीं रहेगा। नहीं मैं उस लाइफ के लिए तैयार था जहाँ मुझे 1 साल तक फैमिली, फेस्टिवल, गेम्स, दोस्त सब चीज से दूर रह के 1 साल के मेडिटेशन पे जाना है। नहीं मैं उस लाइफ के लिए तैयार था जब 1 साल ड्रॉप करने के बाद मुझे रियलाइज हो कि शिट इस साल फिर से मेरा जेईई क्लियर नहीं हुआ। तो इसीलिए क्योंकि मैं तैयार नहीं था मैंने ड्रॉप नहीं लिया। बट मेरे ही घर में मेरे भाई इन सभी चीजों को लेकर तैयार था और उसने ड्रॉप लिया और 1 साल बाद उसने IIT दिल्ली को क्रैक किया। मैं नहीं कर पाया क्रैक, बट इसका मतलब ये नहीं कि आई फेल्ड इन माई लाइफ। आई टुक द डिसीजन दैट वाज इंपॉर्टेंट फॉर मी एट दैट टाइम। अब देखो तुम बहुत प्रेशर में आके ड्रॉप ले भी लेते हो ना, तब तुम वहां पर जाके ऐसे ही पढ़ाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि ड्रॉप करना, पढ़ाई करना एक समथिंग जहां पे तुम खुद के साथ चिल रहो, उस प्रोसेस को तुम्हें एंजॉय करना पड़ेगा, तभी तुम इस चीज को कर पाओगे। मैं ड्रॉप नहीं किया इसका मतलब ये नहीं कि मैं लाइफ में फेल हो गया। आई हैव अ गुड जॉब, आई एम अर्निंग इन अ सैलरी ब्रैकेट जो कि इंडिया के लेस देन 1% की पॉपुलेशन का होता है। सो आई एम प्रीटी सक्सेसफुल इन माय लाइफ ऑलरेडी। तो ऑल माय पॉइंट इज कि ड्रॉप लेने से तुम्हारा सक्सेस या फेलियर डिसाइड नहीं होता है। बट अगर तुम ड्रॉप ले लेते हो तब तुम्हें रियलाइज होता है कि शिट ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, देन ऑफ कोर्स तुम लाइफ में थोड़ा सा पीछे तो चले जाओगे। तो इसीलिए इस डिसीजन को बहुत ही वाइजली लो, अपने दोस्त या फिर अपने फैमिली मेंबर्स के डिसीजन के बेसिस पे नहीं, बल्कि खुद से सवाल करो क्या तुम इन चीजों के लिए तैयार हो। अगर तुम तैयार हो देन तुम्हें डेफिनेटली ड्रॉप लेना चाहिए। तो अगर तुम्हें इस साल 90 मार्क्स आ रहा है देन ड्रॉप लेने के बाद फॉर श्योर तुम्हें कम से कम 99 तो आएगा ही। क्या तुम इस चीज के लिए तैयार हो? अगर तैयार हो देन ड्रॉप लो, और अगर नहीं हो देन कोई जरूरत नहीं है ड्रॉप लेने की। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और क्या ऑप्शंस है वो जानने के लिए तुम्हें ये चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है। और अगले वीडियो में हम ये जानेंगे अगर तुम ड्रॉप नहीं लेते हो देन तुम्हारे पास लाइफ में क्या ऑप्शन है करने को। तुम्हें इंजीनियरिंग करना चाहिए या नहीं, और इंजीनियरिंग करना चाहिए तो कौन सी कॉलेज से करना चाहिए, इंजीनियरिंग करने के बाद क्या, तो तुम्हारे स्कोर कितने आए, उस बेसिस पे तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं। क्या तुम भी पीयर प्रेशर में ड्रॉप ले रहे हो या फिर खुद की मर्जी से ड्रॉप ले रहे हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, ध्यान रखो और बहुत ज्यादा स्कोर की चिंता मत करो। बस जो सवाल मैंने खुद से पूछा था वीडियो के उस सेगमेंट पे फिर से जाओ और वही सवाल खुद से पूछो, क्या तुम तैयार हो।